दो चीजें मैं याद दिला दूं कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर क्या किया है इसी पीडीएम ने इन बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स के बारे में। पहले जिस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर था, तलवार लटक रही थी कि हमें ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा फैटफ की तरफ से और उससे शदीद मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। बड़ी मेहनत की गई, बहुत काम किया गया, उसके लिए फैटफ की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक कानून साजी तैयार की गई। और वो कानून साजी जब हम लेकर बैठे ऑपोजिशन के साथ, तो उन्होंने कहा, उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ, पीडीएम के साथ, तो उन्होंने कहा कि जनाब या हमारे नैब के मुकदमात खत्म होंगे और कानून साजी होगी, ऐसी कानून साजी जिससे हमारे तमाम नैब मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे, करप्शन मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे, वरना हम इसकी मुखालफत करेंगे। और उन्होंने जुबानी नहीं कहा, उन्होंने कोई टेलीफोन कॉल नहीं की, उन्होंने सिर्फ खत नहीं लिखा, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आखिरी वक्त तक आके वोट डाले उस फैटफ के कानून के ऊपर जिससे पाकिस्तान ने उस ग्रे लिस्ट से निकलना था और पाकिस्तान का खतरा टलना था। उसके खिलाफ तकरीरें भी की और आखिर में वोट भी डाला। आखिरी मिनट तक पूरी कोशिश की कि सबोटाज कर दें, किसी तरीके से पाकिस्तान फैटफ से बाहर ना निकल सके। ये है पीडीएम के करतूत। अब आ जाए आईएमएफ के एग्रीमेंट। यही आईएमएफ का मुआहदा जिसके ऊपर इतना शोर मच रहा है कि बहुत जुल्म हो जाएगा और तबाही हो जाएगी अगर आईएमएफ के मुआहदे से कोई, आपने बात आप वफाकी हुकूमत से कर रहे हैं, मैं उस पर आता हूं, लेकिन उसको शायद आईएमएफ जो है वो उसकी वजह से परेशान ना हो जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट जो था वो लाजिम शर्त थी आईएमएफ की इस मायदे के लिए। तकरीरें इनकी उठा के देख लें, वोट इनका देख लें। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जुबानी जमा खर्च नहीं, वोट डाला के उस स्टेट बैंक एक्ट के खिलाफ। इन्होंने कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान को आईएमएफ के बाद पास गिरवी रखाया जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो अपनी आजादी खो देगा। और उन्होंने आके उस स्टेट बैंक एक्ट के खिलाफ वोट डाला और उसके बाद साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ निरी सियासत कर रहे थे, उसका कोई ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान के मुफाद से, वो अपनी सियासत कर रहे थे। क्योंकि आज उनको हुकूमत में बैठे हुए 4.5 महीने हो गए, इन्होंने जिक्र भी नहीं किया उस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट का। वो जिसको कह रहे थे पाकिस्तान जिसे गिरवी रख दिया गया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी जाएगी, वो कानून लेकर बैठे हुए हैं। क्योंकि इनको उस वक्त भी पता था कि ये आईएमएफ के मायदे की प्री कंडीशन है, एक लाजमी शर्त है। ये इन्होंने इस आईएमएफ के एग्रीमेंट के साथ इन्होंने कोशिश की है वोट डाले में आके। अब जरा से बात करें कि अभी तक हकीकत में हुआ क्या है, क्योंकि रौला बहुत ज्यादा है ना, शोर बहुत ज्यादा है। अभी तक हुआ क्या है? हुआ सिर्फ ये है कि वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर जगड़ा, जो अभी आपको जरा सी इसकी तफसील बताएंगे, उन्होंने खत लिखा वफाकी हुकूमत को। उस खत की तफसील तो ये बताएंगे, लेकिन उस खत का लुब्बे लुबाब क्या था और वो खत लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, वो जरा सा मैं कौम को बता दूं। जिस वक्त आईएमएफ का मुआहदा करना था, ये क्या करते थे मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ जुबानी उसकी मुखालफत नहीं करते थे, ये जुबानी कोशिश सिर्फ नहीं करते थे कि किसी न किसी तरीके से आईएमएफ का मुआहदा जो है वो हो ना पाए। ये असेंबली में फ्लोर पे वोट भी डालते थे उसके खिलाफ कि किसी न किसी तरीके से उस आईएमएफ के मुआहदे को रोक दिया जाए। जब पीटीआई से इन्होंने मदद मांगी, उसी पीडीएम की हुकूमत ने, जो उससे चंद महीने पहले ये सब कुछ कर चुकी थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए, तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है पीटीआई की, उन्होंने मस्बत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कौम का मुफाद शामिल है, इसलिए हम अपना पेट काट कर आपकी वफाक की हाथ मजबूत करने के लिए तैयार हैं ताकि आपका मुआहदा हो सके आईएमएफ के साथ। वो और बात है कि उसके 2 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक मुआहदा नहीं हुआ। आज उम्मीद है कि आज वो मुआहदा बोर्ड कर देगा अप्रूव। 24 घंटे के अंदर मस्बत जवाब दिया। साथ इन्होंने खत लिखा और उन्हें कहा कि जी अगर आप हम चाहते हैं कि हम ये करें, हम बिल्कुल करेंगे, इसके लिए ये कुछ इकदामात हैं जो आपको लेने पड़ेंगे जिससे ये मुमकिन हो सकेगा कि हम आपकी इसके अंदर मदद कर सकें। 2 महीने का लफ्ज, 2 महीने का बात, और मैं आपको ऑन एयर बोल रहा हूं, मुझे नहीं याद कि कभी 3 साल में वजीर था, किसी ऑपोजिशन के एमएनए ने भी, वजीर छोड़ें, किसी एमएनए ने भी मुझसे कोई राब्ता करने की कोशिश की हो, टाइम मांगा और मैंने उसको टाइम ना दिया हो।
कभी एक दिन भी इंतजार करवाया हो? 2 महीने सूबे का वजीर खजाना मीटिंग मांग रहा है और ये जो ताकत के नशे के अंदर इस वक्त धोते हैं, उनको सवाए डंडे और ताकत के अलावा नजर नहीं आ रहा। किसी ने गलत फहमी इनको पैदा कर दी है कि ये वाइसराय बन गए हैं पाकिस्तान के। किसके ये नुमाइंदे हैं, वो इन्हीं से पूछें कि ये किसके समझते हैं नुमाइंदे हैं कि जो वाइसराय के। 2 महीने वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मीटिंग का टाइम नहीं दिया जाता। 2 महीने। इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत क्या हो सकती है? इनको फिक्र थी कोई IMF एग्रीमेंट की? इनको कोई फिक्र थी IMF एग्रीमेंट की? इनको तो अगर वजीर खजाना बोला था और मजबूत जवाब दिया था, इनको तो अगले दिन बुलाना चाहिए था। 2 महीने मुलाकात नहीं की। जिस वक्त अभी ये खत लिखा तो आप कहां से निकल आया टाइम मुलाकात का? भी तो 1 घंटे मुलाकात करके आए तैमूर झगड़ा वहां पे मिफ्ता इस्माइल के साथ। ये भी आपको बता देंगे वहां पे क्या हुआ। ये कैसे टाइम निकल आया? क्योंकि आप ताकत के नशे में धुत थे। आपको पता था कि आप पहले भी सियासत कर रहे थे, आप पिछले 2 दिन से भी सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर। उनकी शौकत तरीन की फोन कॉल आ गई। शौकत तरीन की फोन कॉल के अंदर पहले तो जाहिर है कोई मुल्क के अंदर कानून शानून तो बचा ही कोई नहीं है, वो टैपिंग हो रही है, खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन करें, वो एक अलग कानूनी मसला है, वो कर लेंगे। उसके अंदर वो पुराना काम इन्होंने शुरू किया हुआ है, कट पेस्ट वाला तो करते ही रहते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं कट पेस्ट करके, ऑडियो भी बना लेते हैं। ये पहली दफा नहीं किया, वो करते रहते हैं। लेकिन जो चला भी है, मुझे ये बताएं उसमें शौकत तरीन क्या कह रहा है? शौकत तरीन ये कह रहा है कि भाई लोगों, और यहां पे जाहिर है पिछले 2-3 दिन से सैलाब के ऊपर बातचीत हो रही है। आज रात इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो हैं वो वजीर आला पंजाब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ बैठ के सारी दुनिया में फैले हुए जो पाकिस्तानी हैं उनसे अपील करने जा रहे हैं कि वहां से इमदादी रुकूम भेजी जाएं ताकि रिलीफ का काम जो है उसके अंदर मजीद तेजी लाई जा सके। बाकी सिंध और बलूचिस्तान के अंदर काम करना है, उसकी सबकी तैयारी हो रही है। इस सारे के अंदर ये बात शौकत तरीन साहब जो वजीर खजाना रह चुके हैं, जो रेवेन्यू के अखराजात के मसाइल को समझते हैं, नंबर को समझते हैं, उन्होंने कहा दोनों वजीर खजाना को, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, कि देखो तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि IMF के पास जाएं वापस और IMF से ये मुतालबा करें कि देखो हमारे पास सैलाब आ गया है, एक उमूमी सूरत हाल नहीं है, इस खुसूसी सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। कोई जी शऊर इंसान बोल सकता है कि ये अच्छी एडवाइस नहीं है? क्या इमरान खान ने जिस वक्त कोविड आया था तो खुद जाती तौर पे IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर को फोन कॉल करके पाकिस्तान के लिए यही रियायत नहीं ली थी, फिस्कल स्पेस नहीं ली थी? क्या दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं उनके लिए ज्यादा वसाइल पैदा करने के लिए, क्योंकि कोविड की एक आफत आ गई थी, क्या दुनिया के अंदर डेट रिलीफ का प्रोग्राम नहीं लाया गया? क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी OECD ने क्या कर्ज के अंदर जो है रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की थी? क्या ये खराब चीज होती है तो सारी दुनिया क्यों कर रही थी? इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए एक नागानी आफत आई है और उसके अंदर मंतक बनता है। इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? सारे पाकिस्तान से, सारी दुनिया से शहबाज शरीफ जो है बाहर की मुल्कों से, कुव्वतों से ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। एक नागहानी आफत आ गई है मुल्क के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान को वसाइल की जरूरत है, इसमें हमारी मदद की जाए। मुझे ये बताएं कि अगर आप बाहर की हुकूमतों से पैसा मांग रहे हैं तो आप क्यों नहीं IMF से कहेंगे कि यार सिर्फ हमें इस साल के लिए ये जितना हमें अखराजात करने हैं इसके फ्लड के रिलीफ के लिए, सैलाब के रिलीफ के लिए जो हमें अखराजात करें, उतनी आप हमें गुंजाइश दे दें कि हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें, हम दूसरों से ना मांगे, हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें। इसको ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये 17 जुलाई के बाद से खास तौर पे इनको वाज़ेह हो चुका है कि ये इमरान खान का मुकाबला सियासी तौर पर कर नहीं सकते। जिस सियासी मैदान के अंदर जाते हैं इनको शिकस्त फाश नजर आती है। आगे पंजाब के अंदर बुरी तरीके से शिकस्त हुई उनको, कराची का इलेक्शन हुआ, बुरी तरीके से शिकस्त हुई उनको, उसी लिए वो उसके बाद वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से ही भाग गए।